हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ गणित क्लास 10 का। जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए मैं आज बेस्ट तरीका और बेस्ट तरीके के साथ आपको त्रिकोणमिति को बताने वाला हूँ। जो त्रिकोणमिति 8.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे। बेसिक को जानना ज़रूरी होता है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति एक अच्छे चैप्टर है क्लास 10 के लिए, तो मैथ के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है क्लास 10 का। और आपको त्रिकोणमिति का थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक आज बताएंगे, बेसिक के बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर को बताएंगे और आपको लाना है 400 450 प्लस नंबर। तो मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इजी में बने रहिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा और बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन बताऊँगा जो कि हवा में उड़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। तो देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है। त्रिकोणमिति का ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज पे बेस्ड होता है। किसमें होता है? समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज को हम एक बनाते हैं। देखिए ये होता है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। इस कोण को बोलते हैं समकोण, इस कोण को बोलते हैं न्यून कोण, इस कोण को बोलते हैं न्यून कोण। इसका कुछ नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं लंब। ए बी की दूरी को बोलते हैं लंब और बी सी की दूरी को बोलते हैं आधार और ए सी की दूरी को बोलते हैं कर्ण। तो ये चीजें बोलते हैं। ये तीन नाम है जो कि आधार, लंब, ये लंब, आधार, कर्ण, ये तीन नाम होता है। तो इस तीन नाम से त्रिकोणमिति में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम एक नंबर से चलेंगे कि लंब का कुछ तो सूत्र होगा, तब तो हम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंब बराबर लिखते हैं। लंब बराबर होता है रूट अंडर, लंब बराबर जब लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। ये होगा कर्ण का स्क्वायर और घटा आधार का स्क्वायर। तो दूसरा नंबर में आता है आधार। आधार बराबर क्या होता है सर? देखिए आधार बराबर क्या होता है। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। तीसरा आता है कर्ण बराबर। कर्ण बराबर क्या होता है? देखिए कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये होता सूत्र, ठीक ना? ये तीन सूत्र होता है। ये कहाँ से आता है सर? ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। पाइथागोरस प्रमेय से आता है जो कि हम कर्ण स्क्वायर बराबर, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लिखते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो इसमें रूट लग जाता है। जब ये सब का स्क्वायर हटता है तो इसमें रूट लग जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो हम आज त्रिकोणमिति के 6 प्रॉपर्टीज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 प्रॉपर्टीज को हम बताएंगे। 6 प्रॉपर्टीज में होता है कि पहला आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये होता है लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलना चाहिएगा तो इंग्लिश में होता है, इसमें देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस। क्या होता है? लंब होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूस और ये होता है बेस। तो यहाँ पे देखो हम इसका नाम क्या बोले? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है? पी बाई, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूस, तो पी बाई एच हो जाएगा। दूसरा होगा क्या? कोस थीटा। कोस थीटा में क्या होता है? ये बेस होता है। क्या होता है? बेस। बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो पहले हमको आधार बाई कर्ण तो लिख देना हिंदी में, आधार बाई कर्ण लिखना है और ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तीसरा आता है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है सर? ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 3 सूत्र हुआ। इस 3 सूत्र का अपोजिट होता है उल्टा। अपोजिट का मतलब उल्टा। तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। 4 नंबर में आएगा, ये होता है कोसेक थीटा।
क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का, अब बताओ साइन का उल्टा कोसेक है, उल्टा का मतलब कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचा में। कर्ण ऊपर गया, लंब नीचा गया, चलो लिख दिए। कर्ण का होता है हिपोटेन्यूस, लंब का होता है परपेंडिकुलर। इसका उल्टा होता है 5 नंबर में, कोस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा। तो यहाँ आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण ऊपर गया और आधार नीचे। तो अब देखो आधार नीचे गया तो कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में हिपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं बेस। और ये होता है 6 नंबर का, 10 का उल्टा होता है कोट। 10 का उल्टा कोट होता है। कोट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी इसमें आधार बटे लंब होगा। यहाँ पे देखो लंब बटे आधार तो उल्टा आधार बटे लंब होगा ना, यहाँ पे आधार बटे लंब होगा। अब देखो इसका आधार का होता है बेस और इसका होता है परपेंडिकुलर। तो ये चीज 6 प्रॉपर्टीज तो लिख दिए सर, याद कैसे करना है, फंस तो गए अब सर, याद नहीं होता है। याद कैसे करना है, हम बता रहे हैं ना ट्रिक, हम बताएंगे आपको पढ़ने का तरीका। देखो कैसे याद करना है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या, आप मजाक मजाक में दोस्तों के सामने बोल दीजिए, मजाक मजाक में आपको बोलते रहिए किसी के सामने, तो वो याद हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो देखिए ल से होता लंब, क से होता कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, साइन थीटा का। यहाँ आकार है, आकार का मतलब आधार बटे क है, तो आधार बटे कर्ण है। इसका सूत्र है कोस का। ये ल है और यहाँ आकार है, तो लंब बटे आधार, किसका सूत्र है टेन थीटा का। अब ये मजाक मजाक में बोल दीजिएगा किसी के पास, तो याद हो जाएगा ना। तो अब इसका उल्टा ये तीनों होता, तो इसको उलट दीजिए ना सर, इसको उलट देते हैं। देखो पैर ऊपर चल गया, मूड़ी नीचा चल गया, देखो नीचा कर दिए, तो ये हो गया कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ये तीनों का सूत्र निकल गया। अगर इंग्लिश में याद करना है तो इंग्लिश में भी बहुत सारा ट्रिक आता है, तो इसको इंग्लिश में से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। और इसका बट्टे में हो जाएगा हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो देखिए सबका पहला लेटर ले लीजिए, पी बाई एच। इसका पहला लेटर ले लीजिए बी बाई एच। इसका पहला लेटर ले लीजिए पी बाई बी। परपेंडिकुलर बाय हिपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हिपोटेन्यूस साइन थीटा। बेस बाय हिपोटेन्यूस, बेस बाय हिपोटेन्यूस कोस थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका सूत्र आ गया, टेन थीटा का। इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा ये तीनों होता है, तो इस तीनों को उल्टा कर दो। ये हरी हरी बोल को ऊपर कर दो, पंडित बद्री प्रसाद को नीचे कर दो। तो ये उल्टा करने के बाद ये शॉर्ट ट्रिक है, आप मजाक मजाक में कहीं पर भी बोलिएगा, दोस्तों के सामने बातचीत में बोल दीजिएगा, तो ये याद हो जाएगा। ये 6 अनुपात है जो त्रिकोणमिति का अनुपात है। इसमें कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज मैं बेसिक आपका फॉर्मूला था, इसको हम बताने का कोशिश किए। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं 8.1 का कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि आपको आसान तरीके से बताऊंगा, हवा में उड़ाने वाला क्वेश्चन, जो कि आप वैसा क्वेश्चन बनाइएगा ना कि कहिएगा कुछ नहीं हलवा है, समझ गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल में बने रहिए, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कर्तव्य बनता है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है, आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूं। आपका कर्तव्य बनता है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।